बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। इससे पहले बेटा आपको याद होगा हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया था और देन हमने फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस किया था। ऐसा ही है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रिलेशंस को ड्राइव करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि जो बेसिकली आपके पास क्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी फंडामेंटल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करते। तो फिर हमने कुछ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, हमने फार्मूलाज भी डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम उनको ड्राइव करने जा रहे हैं। एक डिटेल डेरिवेशन है, इसको तवज्जो से सुनिएगा। तो उसी तरह हम कंसिडर करते हैं दो इनर्शियल फ्रेम S एंड S प्राइम। Frame S is at rest and S prime is moving with velocity v in the direction of increasing x। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में x चेंज हो रहा है, बाकी वैल्यूज y और z के अलॉन्ग कांस्टेंट होगी। As relative velocity is along x axis, अब relative velocity along x axis है तो moreover x axis and x prime axis coincide at time t is equal to 0। तो आपको याद होगा हमने कहा था इनिशियली दोनों रेस्ट पे होंगे। इनिशियली जब टाइम 0 होगा तो दोनों का ओरिजिन सेम होगा, x एंड x प्राइम एक्सिस का ओरिजिन सेम, y एंड इक्वल टू y प्राइम, z इक्वल टू z प्राइम। सो द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये इक्वेशन हमने पिछले उसमें देखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर बिकम्स। अब जब हमने ये इक्वेशन देखी थी और फिर हमने x, y और z की वैल्यूज़ पुट की थी, तो यहाँ पर जो आपके पास था ये वाली जो वैल्यूज़ हैं y इक्वल टू वाई प्राइम, z इक्वल टू z प्राइम, z वाली वैल्यू से z वाली कैंसिल हो गई, y वाली से y वाली कैंसिल हो गई, तो बच क्या गई एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एंड एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर। क्योंकि ये दो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, एक तो x के अलॉन्ग वैल्यू चेंज हो रही है और टाइम के अलॉन्ग वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये बाकी रह गए, बाकी कैंसिल हो गए। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम कुछ चीज़ों को अज्यूम करते हैं, जैसे दो चीज़ें हैं। अब S प्राइम मूव्स अलोंग x एक्सिस विद रिलेटिव वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू s। जो फ्रेम S प्राइम आपको याद हो वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v और उस फ्रेम के साथ जो रेस्ट पे था। So distance covered by O prime with respect to S after time will be Vt। ये हम पहले ही कह चुके थे, पिछला बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा कि अगर ये फ्रेम है S, ये बेसिकली S प्राइम फ्रेम पहुंचा था एट एनी इंस्टेंट t, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला था वो Vt था। ये वही कह रहा है कि इन टाइम t ये जो फ्रेम है ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, Vt डिस्टेंस कवर कर चुका है। As O also appear to move along negative x axis। अब ऐसा लग रहा है कि O जो है वो इससे दूर जा रहा है, वो जो फ्रेम S है अगर आप देखें ये आगे जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो इससे दूर पीछे होता जा रहा है, एक अपीयरेंस है। तो हम कह सकते हैं वो इससे दूर जा रहा है विद रिलेटिव वेलोसिटी माइनस v, जस्ट अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय O विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम इज माइनस Vt। अगर ये प्लस Vt डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे दूर जाते हुए, तो भाई एक तरह से ये भी तो इससे दूर गया ना, S वाला भी एक तरह से दूर गया, अगरचे इसकी मोशन की वजह से है, लेकिन दोनों के दरमियान फासला हम कह सकते हैं ये क्या बन गया, माइनस Vt बन गया। ये लॉरेंस की अजम्पशन थी। These requirements can be satisfied by putting। अब पहले आपको याद होगा हमने x प्राइम लिखा था x माइनस Vt। x प्राइम क्या लिखा था, x माइनस Vt। लॉरेंस कहता है कि x प्राइम में x माइनस Vt के साथ a भी आएगा जो कि एक कांस्टेंट है, तो x प्राइम इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस Vt एंड x क्या होगा, देखें यहाँ पर ये पॉइंट था ना Vt और ये डिस्टेंस कवर्ड आपके पास x प्राइम था। ये पिछली अगर डायग्राम पिछले टॉपिक ये आप सामने रख लें तो क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस था x, यानी उस इवेंट से लेके ये जो इवेंट यहाँ पर अक्कर हुआ था ओरिजिन से लेके उस इवेंट का डिस्टेंस था x, कितना डिस्टेंस था x, तो x इक्वल टू आ जाएगा x प्राइम प्लस Vt, x इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस Vt और इसके साथ कांस्टेंट क्या आ गया, b आ गया। तो लॉरेंस ने बस ये कहा कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल तो होंगे लेकिन दो कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होंगे a एंड b, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दीज टू पॉइंट्स a एंड b। एंड अकॉर्डिंग टू लॉरेंस अगर आपको a एंड b मिल जाएं तो ये जो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस, ये फंडामेंटल इक्वेशंस को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो क्या करते हैं जी,
To find a and b, we put the values of x prime from equation 1 in equation 2 we get. अब x प्राइम की ये जो वैल्यू आपके पास है, x प्राइम की ये वैल्यू है a इंटू एक्स माइनस वी टी, ये हम कहाँ पर पुट करते हैं? इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x इज इक्वल टू एक्स b इंटू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू b, एक्स प्राइम की जगह आ गया a इंटू एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी प्राइम। क्या किया? b को मल्टीप्लाई किया तो a b एक्स माइनस वी टी प्लस b वी टी प्राइम। फिर क्या किया? इस a b को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, a b एक्स माइनस a b वी टी प्लस b वी टी प्राइम। समझा की बात? सिंप्लीफिकेशन है। अब b वी टी प्राइम को मैं उधर ले गया, b वी टी प्राइम, या इसको इधर ही रहने दें b वी टी प्राइम, ये a b उधर गया, यहाँ पर क्या बचेगा? ये a b उधर गया तो माइनस बन गया, x ऑलरेडी मौजूद था, x प्लस ये ए बी उधर गया माइनस ए बी एक्स, और ये यहाँ से उधर गया तो प्लस ए बी वी टी बन गया। तो बी वी टी प्राइम इज इक्वल टू ए बी वी टी माइनस ए बी एक्स प्लस एक्स। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं जी? नेक्स्ट हम करने ये वाले हैं कि ये बी वी को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। जब इससे डिवाइड करेंगे तो बी वी कैंसिल होके ए टी बच गया, इससे डिवाइड किया ए बी एक्स से तो बी कैंसिल होके ए एक्स ओवर वी बन गया, और ये आ गया एक्स ओवर बी वी बन गया। तो ए टी माइनस ए एक्स ओवर वी प्लस एक्स ओवर बी वी। नेक्स्ट स्टेप, ए टी को एज इट इज रहने देते हैं, ए एक्स ओवर वी कॉमन ले लेते हैं, इन दो में से ए एक्स माइनस ए एक्स ओवर ए वी कॉमन ले लेते हैं। जब हमने यहाँ से ए एक्स ओवर वी कॉमन लिया तो यहाँ पर तो 1 बच गया, इसकी जगह क्या आ गया? 1, माइनस कॉमन लिया तो प्लस 1 बन जाएगा। अब यहाँ से x भी कॉमन आ गया, v भी कॉमन आ गया, a नहीं था तो a से डिवाइड हो गया। सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप खुद भी देखेंगे तो होता जाएगा। 1 माइनस 1 ओवर ए बी अंदर बच गया। अब इस फैक्टर में भी a इन्वॉल्व, इसमें भी a इन्वॉल्व, तो a को कॉमन लिया तो t इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस एक्स ओवर वी इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी। ये इक्वेशन 3 का हम नाम दे देते हैं। समझा गई बात यहाँ तक? t प्राइम को सॉरी यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्या करते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्राइम एंड t प्राइम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन a। ये जो फंडामेंटल इक्वेशन हमने a ड्राइव की थी, बेसिक इक्वेशन बनाई थी, अब यहाँ से x प्राइम की वैल्यू भी हमें मालूम है और यहाँ से हमने t प्राइम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो ये दोनों वैल्यूज हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर। ये इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एज इट इज आ गया, एक्स प्राइम की जगह पुट किया a इंटू एक्स माइनस वी टी होल स्क्वायर, ये वैल्यू, t की जगह ये वैल्यू पुट की, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, t प्राइम की जगह पुट किया t माइनस एक्स ओवर v इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर ओपन किया ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी सी स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज। ये भी दो फैक्टर बना लें, ये पहला फैक्टर और ये बन गया टोटल दूसरा फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2t और ये पूरा फैक्टर x ओवर v इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी प्लस इस फैक्टर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी होल स्क्वायर। तो फार्मूला लगाया इस x ओवर v इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी को पूरा फैक्टर कंसिडर करके। नेक्स्ट मजीद सिंप्लीफिकेशन, x के ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज। अब यहाँ पर हमने क्या किया? ए स्क्वायर को ब्रैकेट में तमाम फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर को इन तमाम फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स वी टी। सिमिलरली सी स्क्वायर ए स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स टी ओवर वी इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी होल स्क्वायर। तो मतलब ये है कि सब के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इन सब के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने क्या किया? ये जो राइट साइड है इसको हम दूसरी लेफ्ट साइड पर लेकर गए, तो जो फैक्टर माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, और राइट साइड पे क्या बच गया? 0 बच गया। राइट साइड पे क्या बच गया? 0। ये फैक्टर पढ़ लेंगे बेटा, मैं इसको दोबारा से रीड नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं? एक फंडामेंटल इक्वेशन बनाते हैं। फंडामेंटल इक्वेशन जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। देखिए इस फैक्टर में एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है,
इस फैक्टर में एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, इन दो फैक्टर्स में आपके पास क्या इन्वॉल्व है, एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी होल स्क्वायर। ये यहाँ तक आपके पास आ गया। प्लस दूसरा ये फैक्टर भी मौजूद है जिसमें एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व था, तो इसको भी हमने कॉमन लिया, तो ये ए स्क्वायर बन गया 1, ये इन तीनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी ये फैक्टर बच गया। अब यहाँ पर देखें, इस फैक्टर में क्या इन्वॉल्व है, एक्स इन्वॉल्व, एक्स और टी दोनों कॉमन है, वो कॉमन लिया तो रिमेनिंग फैक्टर यहाँ से बच गया। यहाँ पर क्या मौजूद है, इन तीन फैक्टर्स में टी स्क्वायर कॉमन है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लिया। एक तीसरा फैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है जिसमें आपके पास ये भी टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर कॉमन लिया, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक कि आप डेरिवेशन लिख लें, सॉल्व कर लें, फिर इसको मज़ीद देखेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह।